हेरेडिटी एंड वेरिएशन देख रहे हैं, हेरेडिटी और वेरिएशन को। We started our life as a fertilized egg cell with 46 chromosomes, of which 23 chromosomes came from our father and 23 came from our mother. हमारी जो जिंदगी है वो शुरू होती है एक फर्टिलाइज्ड एग सेल से, जिसमें कि 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। इस 46 क्रोमोजोम्स में से 23 क्रोमोजोम्स आते हैं फादर से और 23 क्रोमोजोम्स आती है माँ से। और इस तरह से हमारे जो गुण्स हैं वो कुछ फादर से आ जाते हैं और कुछ मदर से आ जाते हैं। दिस इज वाई वी हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ऑफ आवर फादर एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ऑफ आवर मदर। यही कारण है कि हमारे कुछ गुण तो हमारे पिता से याद मिलते हैं और कुछ गुण हमारी माता से मिलती है। In fact, all the children inherit characters or traits from their parents. इस तरह से कह सकते हैं कि जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनके गुण उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ए फादर मे हैव गुड हाइट, डार्क कॉम्प्लेक्शन, कर्ली हेयर, ब्राउन आइज, स्नब नोज एंड क्लेफ्ट चिन। एक फादर है जिनके पास गुड हाइट है, डार्क कॉम्प्लेक्शन, कर्ली हेयर, ब्राउन आइज, स्नब नोज एंड क्लेफ्ट चिन है। और ए मदर मे हैव शॉर्ट हाइट, फेयर कॉम्प्लेक्शन, स्ट्रेट हेयर, ब्लैक आइज, लॉन्ग थिन नोज एंड पॉइंटेड चिन है। और माँ जो है उनके हाइट शॉर्ट है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, स्ट्रेट हेयर है, ब्लैक आइज है, लॉन्ग थिन नोज है और पॉइंटेड चिन है। और देखिए ये दोनों जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे फादर और मदर मिलकर के, तो वन ऑफ द चिल्ड्रन में इनहेरिट गुड हाइट, कर्ली हेयर एंड क्लेफ्ट chin from the father and fair complexion, black eyes and long thin nose from the mother। ऐसा हो सकता है तो उसका जो एक चिल्ड्रन हो उसका गुड हाइट हो, कर्ली हेयर हो, क्लेफ्ट चिन हो, वह जो गुण फादर से आएंगे और कुछ गुण माँ से आएंगी। जैसा हो सकता है फेयर कॉम्प्लेक्शन हो, ब्लैक आइज हो, लॉन्ग थिन नोज हो। Another child of the same parent may inherit dark complexion, brown eyes and snub nose from father and short height, straight hair and pointed chin from the mothers। और दूसरी जो बच्चे हो वो हो सकते हैं कि डार्क कॉम्प्लेक्शन के, ब्राउन आइज, स्नब नोज हो फ्रॉम फादर एंड शॉर्ट हाइट, स्ट्रेट हेयर एंड पॉइंटेड चिन हो फ्रॉम मदर्स। The study of such inherited characters is called heredity। ऐसे inherited characteristics की स्टडी को कहते ही है heredity। A male gamete और sperm, एक मेल देते हैं मेल गैमेट और स्पर्म, ए फीमेल गैमेट ओवम। मेल गैमेट को कहते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट को कहते हैं ओवम। ये सेक्स सेल हुए, मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम। दोनों जब मिलेंगे, स्पर्म और ओवम जब मिलता है तो बनाता है जाइगोट। स्पर्म और ओवम मिलकर क्या बना? जाइगोट। द हेरेडिटी इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द सेक्स सेल्स और गैमेट्स ऑफ द प्रेजेंट। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है वह सेक्स सेल्स या गैमेट्स में प्रेजेंट होते हैं। हेरिडिटी का जो इंफॉर्मेशन है वो मेल गैमेट के स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम में प्रेजेंट होते हैं। दोनों मिलकर बनाए हैं जाइगोट। ए यंग वन और ऑफस्प्रिंग, और उस जाइगोट से ए यंग वन या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, बनता है। Thus, gamete constitute the link between one generation and the next and pass on the parental fathers and maternal mothers characteristic or traits to the offspring. This relation that continues to exist between successive generations is referred to as heredity। और इस तरह से गैमेट्स जो है वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को क्या करते हैं? कैरेक्टर्स या ट्रेट्स पास करते हैं। और दिस रिलेशन that continues to exist between successive generation is referred to as heredity। और इसी रिलेशंस को जिसके थ्रू कंटिन्यू कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स पास होते रहते हैं जिसे कि कहते हैं हेरेडिटी। A recognizable feature
of a human being or any other organism like height, complexion, shape of hair, color of eyes and shape of nose and chin etc are called characters or traits. किसी भी ह्यूमन बीइंग्स में या ऑर्गेनिज्म में जो रिकॉग्नाइजेबल फीचर होता है, उस फीचर जैसे कि हाइट, कॉम्प्लेक्शन, शेप ऑफ हेयर, कलर ऑफ आईज एंड शेप ऑफ नोज एंड चिन etc को कहते हैं कैरेक्टर्स या ट्रेट्स. The transmission of characters or traits from the parents to their offspring is called heredity. और जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स या ट्रेट्स का फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग उसे कहते हैं हेरेडिटी. In most simple terms, heredity means continuity of features from one generation to the next. सबसे सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि हेरेडिटी का अर्थ होता है कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, यानी जनरेशन में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फीचर्स का कंटिन्यू ट्रांसफर को हेरेडिटी कहते हैं. हेरेडिटी इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट एंड ए जाइगोट डेवलप्स इनटू एन ऑर्गेनिज्म ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप ओनली. हेरेडिटी इन्फॉर्मेशन जो होता है वह एक फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट में प्रेजेंट होता है. जाइगोट डेवलप्स इनटू एन ऑर्गेनिज्म ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप ओनली. जाइगोट जो है वो ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है. It is due to the hereditary information present in the fertilized eggs that the eggs laid down by a sparrow always hatch sparrows and not pigeons. हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो होता है फर्टिलाइज्ड एग्स में, इसी के चलते स्पैरो जो है वह हमेशा ही स्पैरो प्रोड्यूस करता है, न कि पिगन्स. ए फीमेल डॉग गिव्स बर्थ टू पपीज एंड नॉट टू किटन्स. ए फीमेल डॉग जो है वो बर्थ करेंगे पपीज, नॉट टू किटन्स. वो किटन्स कभी गिव्स नहीं करते हैं. Mother rabbit always bears baby rabbits and not puppies. Mother rabbit always bears करते हैं baby rabbits and not puppies. And apple seeds always grow into apple trees and not mango trees. Due to hereditary information in the presence of fertilized eggs, always same types of species produced same types of species. A sparrow gives sparrows, pigeons gives pigeons, dog gives puppies, not kittens, rabbit gives baby rabbits, not puppies, apple seeds grows into apple trees, not into mango trees. Although the offspring inherit the characters or traits of the parents and resemble them very closely, but the resemblance is not complete in all respects. ऑल्दो जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत हद तक पेरेंट्स से मिलते हैं, लेकिन सभी कुछ उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं सभी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से मैच करें यह कोई जरूरी नहीं है. द ऑफस्प्रिंग्स आर नेवर ए ट्रू कॉपी ऑफ द पेरेंट्स. ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो ट्रू कॉपी ऑफ पेरेंट्स नहीं होते हैं. In fact, no two individuals are exactly alike and the members of one species differ from one another in some characteristics or traits of the other. These differences are known as variations. In fact, हम लोग कह सकते हैं no two individuals are exactly alike. कोई भी दो इंडिविजुअल्स एग्जैक्टली एक समान नहीं होते हैं. And the members of one species differs from one another in some characters or the other. एक स्पीसीज का एक मेंबर दूसरे मेंबर से हमेशा डिफर करता है कुछ न कुछ कैरेक्टर्स में. These differences are known as variations. इसी डिफरेंसेज को वेरिएशंस कहते हैं. So, from the biological point of view, variation is the occurrence of differences amongst
द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसीज। इसलिए इसको बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि वेरिएशन इज द अकरेंस ऑफ द डिफरेंसेस अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पेसीज। वेरिएशन ही कारण है जिसके चलते कि एक स्पेसीज से दूसरे स्पेसीज में डिफरेंसेस होते हैं, और स्पेसीज के भी, एक स्पेसीज के भी अलग अलग मेंबर में डिफरेंसेस होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में।